Hello class, today we will continue our topic and today we will start about the Gujarat and Bihar movement. ओके बेटा, ये आज हम बिहार और गुजरात के आंदोलन के बारे में रीड आउट कराएंगे कि उनसे हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कैसे हाउ दैट द गुजरात एंड द बिहार मूवमेंट वाज द क्राइसिस इन आर democracy. Okay, student protest in Gujarat and Bihar, both of which were Congress ruled state, had far reaching impact on the politics of two state and national politics. In January 1974, students in Gujarat started an agitation against rising prices of food grains, cooking oil and other essential commodities. बेटा, जैसे अभी रीड आउट किया था हमने कि 1971 में पाकिस्तान के हमारे साथ क्या हो गए थे, रिलेशंस ख़राब हो गए थे, जिससे हमारे मतलब कंट्री ने काफ़ी सारी इकोनॉमी उसके ऊपर स्पेंड कर दी, है ना। और सेकंड थिंग 1972 में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, हमारी कंट्री में मॉनसून का फेलियर हुआ जिससे क्रॉप भी नहीं हुई। रीज़न सेम मतलब रीज़न क्या होना था बेटा, स्कार्सिटी आ गई किसकी, फूड ग्रेन्स की। ठीक है, तो जब फूड ग्रेन्स की स्कार्सिटी हो गई तो आपका क्या हुआ बेटा, फूड ग्रेन्स की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है बेटा, कैसे इकोनॉमी क्या करती है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और चीज़ कम होती है उस चीज़ की क्या हो जाती है, वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, और जिस चीज़ की क्वांटिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेम ही है, फूड ग्रेन हमारे पास कम था, ठीक है, और डिमांड्स ज़्यादा थी तो उसकी क्या हो गई बेटा, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। और जो ये हमारे एसेंशियल थिंग्स थे, जो हमारी नेसेसरी थिंग्स थी, जब लोग उनकी क्या नहीं कर पा रहे थे, उनकी नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, किसके लिए, एसेंशियल कमोडिटीज एंड अगेंस्ट करप्शन इन हाई प्लेसेस। द स्टूडेंट protest was joined by major opposition party and became widespread, leading to the imposition of president rule in the state. अब जब क्या हुआ था बेटा, when the strike became more powerful, then the president rule was established in that state. जब स्टूडेंट्स ने बहुत बड़े स्तर पर क्या करना शुरू कर दिया, क्योंकि बेटा वो स्टूडेंट्स किसके थे, अपोजिशन पार्टी की थी। ठीक है, जब उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर क्या किया, अपना आंदोलन किया, अपनी क्रांति शुरू कर दी, तो उन स्टेट्स में क्या लग गया, आपका प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज कर दिया प्रेसिडेंट ने। ओके, the opposition parties demanded fresh election to the state legislature. Morarji Desai, a prominent leader of Congress O means बेटा कांग्रेस ओल्ड, है ना। जो आपके कांग्रेस क्या हुई थी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, कांग्रेस न्यू और कांग्रेस ओल्ड। तो यहाँ पे यहाँ पे बेटा कांग्रेस ओल्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो अपोजिशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड क्या थी कि स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, जो राज्य विधानसभा है, उनके लिए क्या होने चाहिए, दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, when he was in the Congress announced that he would go on a indefinite fast if fresh election were not held in the state. Under intense pressure from students supported by the opposition political parties, assemblies election were held in Gujarat in June 1975. जब बेटा इतने बड़े लेवल पे क्या हो रहा था, रेवोल्यूशन हो रखी थी, स्ट्राइक्स हो रखी थी, मूवमेंट हो रहे थे, तो दोबारा से 1975 में स्टेट इलेक्शन कराए गए। कहाँ पे, इन गुजरात। when बेटा, in June 1975 द कांग्रेस वॉज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन। और इस इलेक्शन में जो 1975 में इलेक्शन हुए उसमें क्या हो गई, हार गई।
ठीक है। इन मार्च 1974 स्टूडेंट केम टुगेदर इन बिहार टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस, फूड स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। अब क्या है, मार्च 1974 में बिहार के साथ साथ कहाँ पे बेटा, गुजरात में भी स्टूडेंट्स ने क्या कर दी, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी। किसके, उसमें आपका जो करप्शन बढ़ रहा था और फूड ग्रेन्स की डिमांड्स बढ़ रही थी, लेकिन उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा रेज होते जा रहे थे, तो उन चीज़ को लेकर क्या कर दिया, स्टूडेंट ने अपनी स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। ठीक है। After a point, they invited Jayaprakash Narayan, who had given up active politics and was involved in social work, to lead the student movement. अब बेटा उन्होंने जब एक मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक पावरफुल जो एक फेमस फेस नहीं था उनको लीड करने के लिए, तो उन्होंने किसको कॉल किया बेटा, उन्होंने इनवाइट किया जयप्रकाश नारायण को, हु वाज वेरी फेमस फेस, है ना। तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण को क्या किया, इनवाइट किया, जो एक सोशल वर्कर भी थे। ठीक है बेटा। तो उन्होंने क्या किया, जब जयप्रकाश नारायण ने उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और उनके साथ स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो गए, तो बेटा वो स्ट्राइक मतलब उस स्ट्राइक ने मेन मतलब एक रूप धारण कर लिया था। ठीक है। He accepted it on the condition that the movement will remain non-violent and will not limit itself to Bihar. मतलब उन्होंने जब वो स्टूडेंट्स का इनविटेशन एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने क्या कंडीशन रखी, 2 कंडीशन थी। फर्स्ट वन इज कि एक तो मैं आपके आंदोलन को, मूवमेंट को, स्ट्राइक को तभी लीड करूँगा, फर्स्टली यू प्रॉमिस मी दैट योर स्ट्राइक विल बी नॉन वायलेंटली, कि आपकी स्ट्राइक कैसी रहेगी, अहिंसावादी रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, सिर्फ बिहार के अंदर तक, बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसको हम क्या करेंगे, होल कंट्री में इसको स्प्रेड करेंगे। ठीक है। द स्टूडेंट मूवमेंट एज्यूम्ड ए पॉलिटिकल कैरेक्टर एंड हैड नेशनल अपील। उस मतलब जेपी नारायण के साथ साथ ये क्या हुआ, आपकी जो बिहार का मूवमेंट था उसने एक फेमस फेस ले लिया बेटा, है ना, और वो कंप्लीट नेशन में क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ नाउ एंटर्ड द मूवमेंट। अब जब जेपी नारायण ने उसको क्या किया बेटा, लीड किया, तो बहुत सारे लोग, ठीक है, इसमें आके क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। Got it? Thus, the students' movement assumed a political character and had national appeal. From all walks of life now entered the movement. Jayaprakash Narayan demanded the dismissal of the Congress government in Bihar and gave a call for total revolution in the social, economic and political sphere in order to establish what he considered to be true democracy. अब उन्होंने क्या किया कि मतलब जयप्रकाश नारायण ने किस चीज़ की डिमांड की, क्योंकि उस टाइम किसकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की, और कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर क्या हो रहे थे, फूड क्राइसिस हो रहे थे, आपके क्या हो रहा था, स्ट्राइक्स हो रही थी, लोग सेटिस्फाई नहीं थे। तो उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की कि कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, डिसमेशल कर देना चाहिए। ठीक है। ए सीरीज ऑफ बंस, घेरास एंड स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिहार गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम पे बेटा बिहार में किसकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो जेपी प्रकाश नारायण जो आपके थे, जयप्रकाश नारायण के अंडर मतलब बिहार में क्या होना शुरू हो गया बेटा, घेराबंदी की जाने लगी। ठीक है। कांग्रेस का बहिष्कार किया जाने लगा। तो ये सारा गवर्नमेंट जो आपकी बिहार गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट ये सारे एक्शन लिए जाने लगे। और कौन, जो जयप्रकाश नारायण के अंडर जितने भी क्या थे, एक्टिविस्ट थे, ठीक है, जो उसको फॉलो करने वाले थे, उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। ठीक है। द गवर्नमेंट हाउएवर रिफ्यूज टू रिजाइन, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करने के लिए बेटा, रिजाइन करने के लिए मना नहीं,
मना कर दिया कि हम अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे, हम जेपी की बात नहीं मानेंगे। जयप्रकाश नारायण का जो कहना था कि आप क्या कर दो, बिहार गवर्नमेंट को डिसमिसल कर दो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है। The movement was beginning to influence national politics. Jayaprakash Narayan wanted to spread the Bihar movement to other parts of the country. Alongside the agitation led by Jayaprakash Narayan, the employees of the railways gave a call for a national-wide strike. अब क्या था, जैसे कि जयप्रकाश नारायण उस मूवमेंट को, बिहार मूवमेंट को नेशनल लेवल पर क्या करना चाहते थे, स्प्रेड करना चाहते थे, उसी के साथ साथ उनको किसने, जो रेलवे की स्ट्राइक करना चाहते थे लोग, वो उनके साथ जाकर क्या हो गए, मिल गए, है ना। Alongside the agitation led by Jayaprakash Narayan, the employees of the railway gave a call for a national-wide strike. This threatened to paralyze the country. इस चीज ने किसके ऊपर बेटा, गुजरात में क्या हुआ, मूवमेंट हो रहा है किसके अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट। बिहार में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है कांग्रेस के अगेंस्ट। जो रेलवे वर्कर थे, कंप्लीट कंट्री के जो रेलवे वर्कर थे, वो किसके साथ आ गए, जयप्रकाश नारायण के साथ आ गए। तो इस चीज ने कंप्लीट कंट्री को क्या कर दिया बेटा, पैरालाइज कर दिया। मतलब जो एक मेन फेमस फेस था कंट्री का, पॉलिटिक्स का, वो क्या हो गया, आपकी कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया। ठीक है। इन 1975 जेपी लीड ए पीपल मार्च टू द पार्लियामेंट। तो 1975 में जेपी ने एक लीड किया, एक मार्च को, जो कहाँ पे, संसद की तरफ जा रही थी। दिस वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली एवर हेल्ड इन द कैपिटल। ये सबसे पहली, सबसे बड़ी रैली थी जो आज तक के हिस्ट्री में बेटा कहाँ पे, कैपिटल में हुई थी। ठीक है। He was now supported by the non-Congress opposition parties like the भारतीय जनसंघ, the Congress O, the भारतीय लोकदल, the Socialist Party and the others। अब क्या हुआ बेटा, अब देखो उसके साथ पहले कांग्रेस, नॉन कांग्रेसिव सारे स्टूडेंट्स आए, बिहार के स्टूडेंट्स आए, यूनियन आई, उसके बाद रेलवेज एम्प्लॉयज आए। आफ्टर दैट इन 1975 ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टी कम विद जेपी नारायण। तो आप सोच सकते हो कि वो जो मूवमेंट था, कितना बड़ा मूवमेंट अब उसने फेस ले लिया था, है ना। These parties were projecting JP as an alternative to इंदिरा गांधी। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जेपी को किसके प्लेस पे होना चाहिए, इंदिरा गांधी। एट दैट टाइम इंदिरा गांधी ऑन विच प्लेस बेटा, ऑन प्राइम मिनिस्टर प्लेस, है ना। However, there were many criticism about his ideas and about the politics of mass agitation that he was employing. Both the Gujarat and Bihar agitation were seen as anti-Congress, and rather than opposing the state government, they were seen as protest against the leadership of Indira Gandhi। मतलब अब ये कंप्लीट ओवरऑल कंट्री में जो मूवमेंट चल रहे थे, स्ट्राइक चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे बेटा, अब वो कैसे दिखाई देने लगे कि जैसे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो। ठीक है। दे वर सीन एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। शी बिलीव दैट द मूवमेंट वॉज मोटिवेटेड द पर्सनल अपोजिशन टू हर। बेटा जो बीच बीच में आ रहे हैं ना आपके पैराग्राफ, वो हम बाद में करते हैं, या फिर चलो साथ के साथ कर लेते हैं। रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974। रेलवे स्ट्राइक, जो रेलवेज के वर्कर्स आ गए थे किसके साथ, जेपी नारायण के साथ, उनका यहाँ पे है बेटा। What would happen when the railway stopped running? Not for 1 or 2 days, but for more than a week. Of course, many people would be inconvenienced, but more than that, the economy of the country would come to a halt because goods are transported from one part to another by train. अब ये आपसे क्या कह रहे हैं कि जो एक मेन इम्पोर्टेंट था, ही इज़ आस्किंग टू यू कि उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि रेलवे जो एक सेंटर गवर्नमेंट का पार्ट है, वो क्या, हाँ, इंदिरा गांधी के या कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया।
ठीक है, उससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक झटका लगा, क्योंकि उसने पूरे ट्रेड को क्या कर दिया, रोक दिया, है ना बेटा, क्योंकि ट्रेन्स रुक गई थी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था थिंग्स का। डू यू नो दैट सच ए थिंग एक्चुअली हैपेंड इन 1974? द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मैन struggle led by the George Fernandes gave a call for nationwide strike by all employees of the railways for pressing their demands related to bonus and service conditions. बेटा ये किस चीज़ को लेकर हुआ था? ये फर्नांडिस के अंडरशिप में हुआ था, लीडरशिप में हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि मतलब अपने बोनस को लेकर और वर्किंग जो एनवायरनमेंट होता है, कंडीशंस को लेकर क्या किया था, कुछ अपनी डिमांड्स रखी थी गवर्नमेंट के सामने, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज फॉर दिस डिमांड्स। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने बेटा अपने सारे एम्प्लॉयज़ को क्या किया, स्ट्राइक के लिए रेडी किए। ठीक है, द गवर्नमेंट वॉज अपोज टू दीज डिमांड, सो द एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वेंट ऑन ए स्ट्राइक इन मई 1974। तो जो रेलवे था बेटा, जब रेलवे वर्कर्स की डिमांड्स को नहीं माना गया तो जो एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर है कंट्री का, उसने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया व्हेन इन 1974। The strike by the railway employees added to the atmosphere of labor unrest. It also raised issues like right of the workers and whether employees of the essential service should adopt measures like strikes. The government declared the strike illegal. जो क्या था, गवर्नमेंट ने उस स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। एज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइक वर्कर्स arrested many of their leaders and deployed the territorial army to protest railway tracks. The strike had to be called off after 20 days without any settlement. बेटा क्या किया, जो स्ट्राइक हो रही थी उसको क्या आफ्टर द 20 डेज वो क्या कर लिया, वापस कर ले ली गई, क्योंकि उस स्ट्राइक का कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ये लास्ट वाला, देखो ये भी कर लेते हैं साथ के साथ। द नक्सलिस्ट मूवमेंट। नक्सलिस्ट क्या होते हैं, नक्सलिस्ट द पार्ट ऑफ द कंट्री। जो नक्सलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्री का ही पार्ट होते हैं, लाइक अस, हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन जब वो उनकी कोई डिमांड्स होती हैं बट द government not fulfill the demands of that type of people, तो वो क्या बन जाते हैं, then they became naxalist। ठीक है, वो हमारे जैसे ही लोग होते हैं, लेकिन क्या जब उनकी डिमांड्स, जो उनकी एसेंशियल डिमांड्स होती है वो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाती, तो वो एज ए मतलब स्ट्राइक करते हैं, मूवमेंट करते हैं, लेकिन उनके स्ट्राइक और मूवमेंट्स कैसे होते हैं बेटा, वॉलेंटरी। ठीक है, गोट इट बेटा। तो ये क्या है, ये नक्सलिस्ट मूवमेंट का करते हैं यहाँ पे। इन द 1967 ए पीजेंट अपराइजिंग टुक प्लेस इन द नक्सीपारी पुलिस स्टेशन area of Darjeeling. His district is West Bengal under the leadership of the local cadres of the Communist Party of India. Beginning from the Naxibin police station, the peasant movement spread to several states of India and came to be referred broadly as the Naxalist movement. अब ये क्या है बेटा, ये कहाँ का है, आपका लोकेलिटी क्या है, नक्सली बैन पुलिस स्टेशन है, ये कहाँ पे आपका है, दार्जिलिंग हिल स्टेशन का है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वहाँ का ये इवेंट है। क्या हुआ था, इन 1969 दे ब्रोक ऑफ फ्रॉम द CPIM and a new party, Communist Party Marxist Lenin, was formed under the leadership of Charu Majumdar. He argued that democracy in India was a sham and decided to adopt a strategy of protected guerrilla warfare in order to lead a violation.
जो बेटा गुरिल्ला क्या होते हैं, एक प्रजाति का नेम है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक ट्राइब है, ठीक है। तो वो उनके वेलफेयर के लिए क्या करना चाहते थे, वर्क करना चाहते थे। जो गुरिल्ला बेटा क्या होते हैं, जो कबीलाई लोग होते हैं, जैसे जंगलों में जो रहते हैं ना ट्राइब्स, उनमें एक प्रजाति होती है, ठीक है, एक कम्युनिटी है जो पीछे से वार करते हैं। उनके मेन जो आइडेंटिटी है वो क्या है, गुरिल्लाओं की, कि वो पीछे से वार करते हैं, ठीक है। तो चारू मजूमदार थे, उन्होंने जैसे आपका बीएसपी का मेन एजेंडा क्या है, बैकवर्ड क्लासेस। तो चारू मजूमदार है, उन्होंने मेन एजेंडा क्या बनाया, आपका गुरिल्ला के वेलफेयर का, ठीक है। तो वो क्या करना चाहते थे, एक रेवोल्यूशन के थ्रू उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहते थे। द नक्सलाइट movement has used force to snatch land from the rich land owners and give it to the poor and the landless। इस रेवोल्यूशन में क्या था कि वो जो लैंड थी, जो बिजनेसमैन्स के पास थी या लैंडलॉर्ड्स के पास थी, उन हिल्स में वो उनको उन लैंडलॉर्ड्स से लेकर उनको किस में देना चाहते थे, जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, जो लैंडलेस हैं। क्लियर। Its supporters advocated the use of violent means to achieve their political goals। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की या उन्होंने ये चीज़ सोची कि वो क्या करते हैं, अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, वॉयलेंट मेथड से, मतलब जैसे वॉयलेंटली यूज़ करके, वेपन्स का यूज़ करके या कोई अदर सोर्स का यूज़ करके, ठीक है। In spite of the use of preventive detention and other strong measures adopted by the West Bengal government run by the Congress Party, the Naxalite movement did not come to an end। क्या हुआ उस टाइम पे बेटा, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस की क्या थी, गवर्नमेंट थी। तो नक्सलाइट ने जैसे ही अपनी डिमांड्स रखी तो कांग्रेस पार्टी ने उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया, तो उन्होंने उसके बाद क्या, अपनी डिमांड्स को वॉलेंटफुली गवर्नमेंट के सामने पेश करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन जो नक्सलवादी होते हैं बेटा, नक्सलिस्ट होते हैं, उनकी डिमांड फिर भी पूरी नहीं हुई, तो वहां से ही नक्सलवाद क्या है, चला आ रहा है, नक्सलाइट, ठीक है। In later years, it spread to many other parties and organizations. Some of these parties like CPI-ML, participation in open democratic politics। क्लियर बेटा।